ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। निष्कर्ष। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने दैवी संपद का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें ध्यान में स्थिति, सर्वस्व का समर्पण, अंतःकरण की शुद्धि, इंद्रियों का दमन, मन का समन, स्वरूप को स्मरण दिलाने वाला अध्ययन, यज्ञ के लिए प्रयत्न, मन सहित इंद्रियों को तपाना, अक्रोध, चित्त का शांत प्रवाहित रहना इत्यादि 26 लक्षण बताए, जो सब के सब तो इष्ट के समीप पहुँचे हुए योग साधना में प्रवृत्त किसी साधक में संभव है, आंशिक रूप से सब में है। तदंतर उन्होंने आसुरी संपद में प्रधान 4-6 विकारों का नाम लिया, जैसे अभिमान, दंभ, कठोरता, अज्ञान इत्यादि, और अंत में निर्णय दिया कि अर्जुन, दैवी संपद तो विमोक्षाय पूर्ण निवृत्ति के लिए है, परम पद की प्राप्ति के लिए है, और आसुरी संपद बंधन और अधोगति के लिए है। अर्जुन, तू शोक नहीं कर, क्योंकि तू दैवी संपद को प्राप्त हुआ है। ये संपदाएं होती कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि इस लोक में मनुष्यों के स्वभाव 2 प्रकार के होते हैं, देवताओं जैसा और असुरों जैसा। जब दैवी संपद का बाहुल्य होता है तो मनुष्य देवताओं जैसा होता है, और जब आसुरी संपद का बाहुल्य होता है तो मनुष्य असुरों जैसा है। सृष्टि में बस मनुष्यों की 2 ही जाति है, चाहे वह कहीं पैदा हुआ हो, कुछ भी कहलाता हो। तत्पश्चात उन्होंने आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षणों को विस्तार से उल्लेख किया। आसुरी संपद को प्राप्त पुरुष कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त होना नहीं जानता, और कर्तव्य कर्म में निवृत्त होना नहीं जानता। वह कर्म में जब प्रवृत्त ही नहीं हुआ तो न उसमें सत्य होता है, न शुद्धि, और न आचरण ही होता है। उसके विचार में जगत आश्रय रहते हैं, बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, अतः केवल भोग भोगने के लिए है। इससे आगे क्या है, यह विचार कृष्ण काल में भी था, सदैव रहा है। केवल चार्वाक ने कहा हो ऐसी बात नहीं है। जब तक जनमानस में दैवी आसुरी संपद का उतार चढ़ाव है, तब तक रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वे मंद बुद्धि वाले पुरुष सबका अहित अर्थात कल्याण का नाश करने के लिए ही जगत में पैदा होते हैं। वे कहते हैं, मेरे द्वारा यह शत्रु मारा गया, उसे मारूंगा। इस प्रकार अर्जुन, काम क्रोध के आश्रित हुए पुरुष शत्रुओं को नहीं मारते, बल्कि अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। तो क्या अर्जुन ने प्रण करके जयद्रथादि को मारा? यह यदि मारता है तो आसुरी संपद वाला है, उन परमात्मा से द्वेष करने वाला है। जबकि अर्जुन को श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि तू दैवी संपद को प्राप्त हुआ है, शोक मत कर।
यहाँ भी स्पष्ट हुआ कि ईश्वर का निवास सबके हृदय देश में है। स्मरण रखना चाहिए कि कोई तुम्हें सतत देख रहा है, अतः सदैव शास्त्र निर्दिष्ट क्रिया का ही आचरण करना चाहिए, अन्यथा दंड प्रस्तुत है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने पुनः कहा कि आसुरी स्वभाव वाले क्रूर मनुष्यों को मैं बारंबार नरक में गिराता हूँ। नरक का स्वरूप क्या है? तो बताया बारंबार नीच अधम योनियों में गिरना एक दूसरे का पर्याय है। यही नरक का स्वरूप है। काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 मूल द्वार हैं। इन तीनों पर ही आसुरी संपद टिकी हुई है। इन तीनों को त्याग देने पर ही उस कर्म का आरंभ होता है जिसे मैंने बार बार बताया है। सिद्ध है कि कर्म कोई ऐसी वस्तु है जिसका आरंभ काम, क्रोध और लोभ को त्याग देने पर ही होता है। सांसारिक कार्यों में मर्यादित ढंग से सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्वाह करने में भी जो जितने व्यस्त हैं, काम, क्रोध और लोभ उनके पास उतने अधिक सजे सजाए मिलते हैं। वस्तुतः इन तीनों को त्याग देने पर ही परम में प्रवेश दिलाने वाले निर्धारित कर्म में प्रवेश मिलता है। इसलिए मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कौन सा शास्त्र? यही गीता शास्त्र। किमन्ययि शास्त्र विस्तरय है। इसलिए इस शास्त्र द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म विशेष अर्थात यज्ञार्थ कर्म को ही तू कर। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी दोनों संपदाओं का विस्तार से वर्णन किया। उनका स्थान मानव हृदय बताया, उनका फल बताया। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्याय है। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद्परमहंस परमानंदस्य शिष्ये स्वामी अडगडानंद कृते श्रीमद्भगवद्गीतायाः यथार्थगीताभाष्ये दैवासुर संपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्याय है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अडगड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि